एक अमीर घर में जन्मा एक लड़का जिसके पास सब कुछ था, दौलत, आराम, अंग्रेजी तालीम, लेकिन उसने चुनी जेल की सलाखें, आज़ादी की लड़ाई और संघर्ष भरी जिंदगी। आखिर कौन था वो इंसान जिसने आधी रात को पूरे देश से कहा कि हम आज़ाद हैं। ये कहानी है उस शख्स की जिसे दुनिया पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से जानती है और बच्चे आज भी प्यार से कहते हैं चाचा नेहरू। जवाहरलाल नेहरू एक आधुनिक भारत की गाथा। प्रस्तावना हुक साल 1889। स्थान प्रयागराज का एक आलीशान बंगला, जहां एक बालक का जन्म हुआ जिसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, जहां नौकर चाकर थे और भविष्य एक कामयाब वकील का था। लेकिन किसने सोचा था ये ऐसो आराम में पला हुआ बच्चा अपनी जिंदगी के 9 साल काल कोठरी में बिताएगा। आज की कहानी भारत के पहले प्रधानमंत्री और आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू की शुरुआती जीवन और शिक्षा। नेहरू जी की शुरुआती शिक्षा की पढ़ाई घर पे ही अंग्रेजों अध्यापकों से हुई। सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया। हैरो स्कूल के बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से विज्ञान की डिग्री ली और फिर कानून की पढ़ाई पूरी की। विदेश में रहते हुए उन्होंने आज़ादी और लोकतंत्र को करीबी से समझा। जब 1912 में वो भारत लौटे तो उनके सामने एक चमकता हुआ करियर था, लेकिन उनका मन अदालत के कागजों में नहीं बल्कि देश की गुलामी को देखकर कचोट रहा था। गांधी जी से मुलाकात और संघर्ष। 1916 में एक ऐसी मुलाकात हुई जिसने उनकी पूरी दुनिया ही बदल दी। महात्मा गांधी से भेंट। गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने विलासिता छोड़ दी और खादी अपना ली। वो अपने सुख सुविधा को पीछे छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। आजादी की राह में करीब उन्होंने 9 साल जेल में बिताए, जहां उन्होंने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया महान किताब लिखी। आजाद भारत का उदय 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ तो नेहरू जी ने लाल किले की प्राचीर से अपना ऐतिहासिक भाषण दिया। भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने एक बिखरे हुए देश को संभाला। उन्होंने बड़े बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा, IIT परमाणु संस्थाओं की नींव रखी और उन्होंने शिक्षा और तकनीक को देकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखा। चाचा नेहरू और विदाई राजनीति। इस फौलादी इंसान के भीतर एक बच्चों जैसा कोमल दिल भी था। बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू पुकारते थे और इसी प्रेम की याद में आज भी 14 नवंबर को बाल दिवस बनाया जाता है। 27 मई 1964 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ। उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार उनकी अस्थियों को गंगा में प्रभावित किया ताकि वो हमेशा के लिए भारत की मिट्टी का हिस्सा बन जाएं। निष्कर्ष एंडिंग। एक रईस घराने में जन्मा बालक जिसने देश के लिए सब कुछ निछावर कर दिया। वो सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं थे, वो आधुनिक भारत के स्वप्नी दृष्टा थे। 27 मई 1964 जब वो आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई तो सिर्फ एक नेता ही नहीं गया था, एक सोच चली गई थी, एक सपना चला गया था। लेकिन क्या कभी सपने मरते हैं? जब भी कोई बच्चा 14 नवंबर को मुस्कुराता है, जब कभी युवा बड़े सपने देखता है, जब भारत दुनिया के सामने सर ऊंचा करके खड़ा होता है, तो कहीं ना कहीं चाचा नेहरू का सपना आज भी जिंदा है। क्योंकि कुछ लोग चले जाते हैं, उनका विजन और उनका संघर्ष इतिहास में अमर हो जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी ही ऐतिहासिक और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके बताएं आज की कहानी कैसी लगी आपको। जय हिंद।